हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। जैसे कि हम रीजनिंग में पासा पढ़ रहे हैं और पासे के हमने पहले दो टाइप पढ़ लिए हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। बेसिक टू एडवांस हमने पढ़ा है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। यकीन मानिए, यदि आप टाइप टू टाइप नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स एक बेहतर नोट्स बनेंगे। बेसिक टू एडवांस हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पासे का तीसरा टाइप, एक पासे पर आधारित प्रश्न। अर्थात पासे की सिर्फ आपको एक ही स्थिति दी जाएगी और वहां पर उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एक पासे पर आधारित अर्थात पासे की एक स्थिति पर आधारित को सवाल को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि मानक पासा और साधारण पासा क्या होता है। अर्थात एक पासे पर आधारित प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें मानक पासे और साधारण पासे के बारे में जानकारी करनी होगी। तो चलिए पहले यही जानकारी लेते हैं कि पासे के दो प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो हमें मेन जानना है मानक पासे के बारे में। अगर मानक पासे के बारे में हम अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर साधारण पासा तो बहुत आसान होता है। देखिए, जब हमें ये जानकारी मिल जाए कि दो विपरीत सतह का योग 7 हो, लेकिन दो विपरीत सतह कौन सी? ये प्रत्येक। कौन सी सतह है? दो प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। अर्थात जब मुझे कहीं से ये कंफर्म जानकारी मिल जाए किसी पासे को देख करके या पासे की दो स्थिति को देख करके, तीन स्थिति को देख करके या एक ही स्थिति को देख करके, जब मुझे जानकारी मिल जाए कि जितनी भी विपरीत सतह हैं उनका आपस में योग 7 हो, अर्थात एक के विपरीत 6 हो, दो के विपरीत 5 हो, तीन के विपरीत 4 हो, अर्थात मानक पासा वही होगा जहां ये तीनों कंडीशन की जानकारी हमें मिल जाए, उसे ही हम मानक पासा कहेंगे। यदि किसी उसमें हमें सिर्फ एक जानकारी मिलती है, अर्थात 6 के विपरीत क्या हो, 1 हो, हमें सिर्फ ये जानकारी मिलती है और बाकी ये दो जानकारी नहीं मिलती, तो हम वहाँ कहेंगे कि ये पासा मानक पासा नहीं है। अर्थात मानक पासे के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अर्थात ये पता होना चाहिए कि एक के विपरीत 6 होगा, दो के विपरीत 5 होगा और तीन के विपरीत 4 होगा। तो हम वहाँ कहेंगे कि वो पासा मानक पासा है जहाँ हमें जानकारी मिल जाएंगी। लेकिन मानक जो पासा होता है, यदि कोई पासा मानक पासा नहीं है, हमें ये मालूम हो गया कि ये पासा मानक पासा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो मानक नहीं है तो वो साधारण ही होगा। अर्थात मानक पासे को छोड़कर सभी पासे साधारण पासे होते हैं। कैसे पासे होते हैं? साधारण पासे होते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं सवाल की तरफ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल से बड़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अभी तो बात कर रहे थे एक पासे पर आधे परसेंट, यहाँ दे दिए दो पासे। देखो, हम यहाँ से पहले सीख रहे हैं कि किस प्रकार जाने कि मानक पासा और साधारण पासा किस प्रकार पहचानते हैं। तो चलो, कह रहा है बताओ पासा कौन सा है। पासा के बारे में जानने के लिए पासा कौन सा है, हमें विपरीत अक्षरों को निकालना होगा कि किसके विपरीत क्या है। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी, तो मैंने लिख लिया जो भी कॉमन यहाँ पार्ट था, तीन। तीन तीन से मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में चला तो तीन के बाद क्या आया? 5। उसके बाद क्या आया? 6। यहाँ पर फिर मैं इस कॉमन पार्ट से घड़ी की सुइयों की दिशा में चला, तीन के बाद क्या आया? 1। उसके बाद क्या आया? 2। अब मैंने देखा कि यहाँ तीन के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। समझते हैं? हमें जानना है कि ये पासा मानक है साधारण। यहाँ देखो आप, मानक पासे के लिए क्या शर्त थी कि हर विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपरीत सतह का योग क्या होगा? 8। इसका मतलब मैं सिर्फ यहीं से देख के ये बता सकता हूँ कि ये पासा मानक नहीं है। जब मानक नहीं है तो कौन सा होगा? साधारण। आप कहेंगे एक और चेक कर ले। देखो, तीनों की तीनों विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ अगर मैं इसे देख लूँ कि 3 और 4 क्या? 7। मैं सिर्फ इस आधार पर नहीं कह सकता है कि ये पासा होगा, ये पासा मानक पासा होगा। मुझे तीनों सतह का योग पता होना चाहिए। अर्थात तीनों सतह का योग, तीनों विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जब भी हम कह सकते हैं कि ये पासा मानक पासा होगा। और हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो विपरीत सतह हैं उनका योग सिर्फ एक का 7 है, बाकी का क्या है? 7 नहीं है। तो जब 7 नहीं है तो ये पासा कौन सा होगा? मानक पासा। कौन सा पासा होगा? मानक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मानक के लिए क्या शर्त है? तीनों विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो ये पासा कौन सा होगा? साधारण पासा। समझ रहे होंगे? क्योंकि मानक पासे को छोड़कर सभी पासे साधारण होते हैं, और हमें यहाँ से पता चल गया कि ये पासा मानक नहीं है। तो देखिए, नीचे वाले सवाल बढ़ते हैं। ये एक अलग सवाल है, यहाँ पर 3 कॉमन है, निशान पहले से लगा हुआ है। चलो,
3 से मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में बढ़ा, 3 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 5। यहाँ से भी मैं कॉमन पार्ट से 3 के बाद क्या आया 1 और 1 के बाद क्या आया 2, तो यहाँ 3 के विपरीत क्या आएगा 6। चलो देखते हैं क्या पढ़ा था हमने मानक पासे के लिए, क्या शर्त है कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए और वो भी प्रत्येक विपरीत सतह अर्थात तीनों की तीनों विपरीत सतह। तो हमने देखा यहाँ 5 और 2 7, 6 के विपरीत क्या है 1, इनका योग 7, यहाँ सॉरी क्या आएगा यहाँ 4 आएगा, 3 के विपरीत क्या है 4, इनका योग क्या है 7। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ तीनों विपरीत जो सतह हैं उनका योग क्या है 7 है। और मानक पासे के लिए यही तो शर्त थी, यही तो शर्त थी कि तीनों विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये पासा क्या है मानक पासा है। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल। देखो यहाँ पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपको कहूँगा कि ये सवाल अलग अलग हैं। अर्थात यहाँ आपको इन सवालों को देख करके बताना है इन पासे को, क्योंकि एक पासे पर आधारित प्रश्न है, बताना है कि ये पासा मानक है कि साधारण। बहुत बढ़िया। देखो मानक पासे के लिए हमने पढ़ा है क्या शर्त होनी चाहिए कि 2 के विपरीत 5 हो, 4 के विपरीत 3 हो और 6 के विपरीत 1 हो। यही तो होना चाहिए मानक पासे के लिए शर्त है। क्या है ये शर्त है, ये तीनों। 5 के विपरीत 2, लेकिन मैं यहां देखूंगा कि 5 के विपरीत 2 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी हो गया। जब ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये पासा मानक भी नहीं, ये पासा मानक नहीं है, क्योंकि मानक होने के लिए इन तीनों सतहों का पता होना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे कि ये पासा साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता चल गया ये मानक नहीं है तो कौन सा पासा है साधारण पासा। चलो बढ़ते हैं अगले पे। देखो यहाँ मानक पासे के लिए मुझे पता है क्या होना चाहिए कि 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, ये पता होना चाहिए। अर्थात ये पक्का होना चाहिए, ये भी पक्का, ये भी पक्का। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि 6 और 1 पड़ोसी हैं, जबकि मानक पासे के लिए शर्त यह है कि 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ विपरीत नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता क्योंकि जब पड़ोसी हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे ये पासा कौन सा है साधारण पासा। क्यों? क्योंकि जब ये मानक नहीं है। समझ रहे होंगे। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि जो पड़ोस की 2 सतहें हैं उनका या योग 7 हो जाए तो वो पासा मानक पासा नहीं हो सकता, ये भी कह सकते हैं एक इनडायरेक्ट वे में। चलो हम यहां देखेंगे इस वाले पासे में हमें पता है कि मानक होने के लिए शर्त यह है कि 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 होना चाहिए, 1 के विपरीत 6 होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 4 और 3 तो पड़ोसी हो गए, जबकि मानक में क्या है, मानक में तो पड़ोसी हो ही नहीं सकते, में तो विपरीत होंगे। तो इसे भी हम क्या कहेंगे ये कौन सा पासा होगा साधारण पासा। क्या होगा साधारण पासा। आप कह रहे होंगे सारे तीनों के तीनों सवाल साधारण के, लेकिन अगला सवाल देखिए जहां क्या लिख रहा है कि 1 2 और 3 लिख रहा है, 1 2 3। क्या हम सिर्फ एक पासे को देख करके ये बता सकते हैं, आप सोचिए, क्या सिर्फ एक पासे को देख करके हम ये बता सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा? नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि 1 के विपरीत 4 5 6 में से कोई एक होगा, 2 के विपरीत 4 5 6 में से कोई एक होगा, 3 के विपरीत 4 5 6 में से कोई होगा। लेकिन परफेक्ट नहीं बता सकते, परफेक्ट नहीं बता सकते। अर्थात हो सकता है ऐसा हो कि 1 के विपरीत 6 हो, 2 के विपरीत 5 हो, 3 के विपरीत 4 हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 के विपरीत 5 हो, 2 के विपरीत 4 हो और 6 के विपरीत जो भी बचा 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे होंगे। तो यहाँ दोनों ही संभावनाएं हैं, अर्थात ये पासा मानक भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। क्या कहा मैंने कि यहाँ दोनों ही संभावनाएं हैं कि ये पासा मानक या साधारण कोई एक होगा। आप कहेंगे एक ही तो पासा होता है, या तो मानक या साधारण। देखो यहाँ हमें जानकारी नहीं है परफेक्ट, जब तक मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं मिलेगी, अर्थात ये ना पता चल जाए कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, तब तक मैं नहीं बता सकता कि ये पासा साधारण है कि मानक है। मानक होने के लिए शर्त है कि 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा कि 1 के विपरीत 6 होगा कि नहीं होगा। समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा मानक या साधारण। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले पर। देखो अब यहां सवाल देखो
कह रहा है जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी हो, जो टाइप आज हम सीखने जा रहे हैं वो यहां से शुरू होता है, जब पासे की केवल एक ही स्थिति दी हो। अब यहां पूछा गया है कि बताओ 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब मुझे पता कि 3 के विपरीत ना तो 4 हो सकता ना 6 हो सकता, अर्थात क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, समझ रहे होंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1, 2, 5 में से कोई एक होगा। अब आप कहेंगे यदि ऑप्शन में क्या होगा, हमने ऑप्शन वाले भी सवाल ले रखे हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। अब क्या है, 6 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, 6 यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जब दिखाई नहीं दे रहा वो पीछे कहीं छुपा हुआ है। तो हम कह सकते हैं जब पीछे छुपा हुआ है तो 6 के विपरीत या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। परफेक्टली तो पता नहीं कर सकते, अर्थात जब आपको एक पासा दिया गया हो तो वहां हम परफेक्ट ये नहीं बता सकते कि उसके विपरीत क्या होगा, परफेक्टली नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, इस सवाल में क्या पूछा गया, 3 के विपरीत क्या होगा। तो मुझे पता है कि 1 और 2 तो हो नहीं सकते, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। आप कहेंगे ऑप्शन में यदि ये आ गया, ऑप्शन में यदि ये आ गया। देखो हमने ऑप्शन वाले सवाल भी ले रखे हैं, बढ़ते हैं आगे, किताबों के सवाल भी लिए हैं, देखते हैं। देखो कह रहा है कि नीचे पासे का एक प्रारूप दर्शाया गया है, इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, किसके विपरीत, 2 के विपरीत। अब 2 के विपरीत आपको यह पता है कि ना तो 1 हो सकता ना तो 6 हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता 6 नहीं हो सकता, तो क्या बचा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3, 4, 5 में से कोई एक। आप कहेंगे यहाँ भी तो 3, 5 लिख रहा है, यहाँ 4, 5 लिख रहा है, यहाँ 3, 4। देखो हमारा परफेक्ट रिजल्ट निकल कर क्या आया कि या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि इनमें से कोई एक होगा या इनमें से कोई 2 होंगे। हाँ, जब मुझे पता है 2 के विपरीत पूछ रहा, तो 2 के विपरीत 1 और 6 तो हो नहीं सकते और ना 2 खुद हो सकता। तो जब 3 नंबर यहाँ खत्म हो गए, एक 1 का खत्म हो गया, एक 6 का, एक 2 का, तो बाकी जो बचे 3 नंबर हैं कौन से, जोन से छिप रहे हैं पीछे, उन 3 में से ही कोई एक होगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हुआ, डी। अगले सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पूछा है 5 के विपरीत बताओ, पूछा है 5 के विपरीत। तो मुझे पता है कि 5 के विपरीत 3 और 6 में से तो कोई हो नहीं सकता। भाई टोटल नंबर क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो हो सकते हैं। तो देखो यहाँ अब मुझे पता कि 3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता 3, क्योंकि 3 पड़ोसी है, तो मैं से काट दूंगा, काट दिया मैंने 3 का। 6 भी नहीं हो सकता, तो मैंने 6 भी काट दिया, ठीक है नहीं। और 5 खुद नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 5 खुद नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 5 के विपरीत, कि 5 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या, 1 या 2 या 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो कह रहा है 3 के विपरीत बताओ क्या होगा, 3 के विपरीत। तो टोटल नंबर हम यदि मैं देखूं क्या होता है 3 के विपरीत, 2 और 4 तो हो नहीं सकता, तो 2 और 4 नहीं हो सकता, ना 3 खुद हो सकता। तो बचा क्या, एक तो 1 बच रहा जो पीछे चुप रहे हैं, एक 5 है और एक 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 5 या 6। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो कह रहा है कि इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर बताओ कौन सा होगा, 1 के विपरीत। देखो ये सवाल थोड़ा सा देखें, कह रहा है 1 के विपरीत बताओ। अब 1 के विपरीत मैं ये क्या कह सकता हूं कि 1 के विपरीत ना तो 1 होगा, टोटल नंबर हम देख लेते कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल ये तो नंबर होते हैं। और मुझे पता है 1 के विपरीत 1 तो खुद नहीं हो सकता, और यहाँ 3 इसका पड़ोसी है तो 3 भी नहीं हो सकता, और 5 भी इसका पड़ोसी है तो 5 भी नहीं हो सकता। समझ रहे होंगे। अब क्या बचा, 1 के विपरीत क्या बचा, या तो 2 या तो 3, सॉरी 3 तो यहाँ है नहीं, इसे मिटाएंगे हम, या तो 2 या तो 4 या तो 6। समझ रहे होंगे। लेकिन यहां देखो 2 भी ऑप्शन में है, 4 भी है और 6 भी है। समझ रहे होंगे, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो देखो इसमें हमें ऐसा तो कोई सवाल नहीं, जैसे हम पीछे भी करते आ रहे थे कि तीनों ही एक ऑप्शन में मिल रहे थे, लेकिन यहां आंसर एक ही होगा। समझ रहे होंगे, हमारा आंसर 2, 4, 6 निकल गया, लेकिन आंसर एक, किसके विपरीत पूछा गया, 3 के विपरीत, सॉरी 1 के विपरीत पूछा गया। क्या पूछा गया, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा। तो इस सवाल में यह माना गया है कि यह पासा मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। क्यों मान लिया गया, आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं जी। देखो हमारे यहाँ जो आंसर निकल कर आए वो कितने आए, 2, 4 और 6, और यहाँ 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है।
तो हमारी मजबूरी है कि हमें एक ही विकल्प चुनना है। क्या चुनना है? एक ही विकल्प चुनना है। तो हमारा बेहतरीन विकल्प कौन सा होता है कि एक के विपरीत छः, अर्थात मानक पासे पर आधारित। जहाँ हमें सिर्फ एक चुनना पड़े, सिर्फ एक ही, तो हम वहाँ मानक वाली कंडीशन लगा सकते हैं। तो देख दो कि भाई क्या होगा, एक के विपरीत छः। बात समझ में आ रही होगी? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो कह रहा है कि चार के विपरीत बताओ क्या होगा। कह रहा है चार के विपरीत। तो देखो चार के विपरीत ना तो चार हो सकता, ना तो तीन हो सकता, ना तो पाँच। तो मैं क्या कह सकता हूँ, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी एक एक ऑप्शन है, ऐसा ही है जैसे कि पिछले सवाल में था, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया गया है जानकारी अधूरी है। अर्थात हम ये परफेक्टली तय नहीं कर सकते कि चार के विपरीत क्या होगा। आपने हमें जानकारी अधूरी दी है, इसलिए हम तय नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, जानकारी अधूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल बस यहीं तक थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो है हमने ये किए हैं, ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ओपन पासा, अर्थात खुला हुआ पासा। ये खुला हुआ पासा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ेंगे बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको खुला हुआ पासा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।